हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11 के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग प्लांट के सीक्वेंस जैसे एल्गी से फिर हम पढ़े ब्रायोफाइट, फिर ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम पढ़ने का ये उद्देश्य कि किस तरह पौधों को क्या होता है, क्रमिक विकास हुआ है। कुछ एल्गी जो है कम एडवांस है, उससे ज्यादा एडवांस ब्रायोफाइट, उससे ज्यादा एडवांस टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, आखिर में सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म है। इस समय उन्हीं का राज यहाँ चल रहा है, जिसको हम पुष्पी पौधे बोलते हैं या फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, अर्थात ये ऐसे स्थान पे उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी होगी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उनके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि वो कैसे इस वातावरण में सरवाइव करने के लिए एडाप्टेड होते हैं और उनके अंदर कुछ खासियत होती है। ये आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है जिम्नोज और स्पर्मा। जिम्नोज माने होता है नेकेड, नग्न, और स्पर्मा माने होता है सीड। तो सीड के ऊपर कोई कवरिंग न हो, सुरक्षा का आवरण न हो, वो नग्न हो। हम लोग के एंजियोस्पर्म जो सीड होते हैं उनके ऊपर फ्रूट होते हैं, फ्रूट के रूप में उनके ऊपर आवरण होता है और फ्रूट के अंदर हमारा सीड क्या होता है, सुरक्षित होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। इनके जो बीज होते हैं फल के अंदर व्यवस्थित नहीं होते, इनके अंदर ओवरी अर्थात फल पाया ही नहीं जाता है, केवल ओव्यूल पाया जाता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। देखिए, इसीलिए इनको हम बोलते हैं नग्न बीजी प्लांट, अनावृत बीजी पौधे, क्योंकि इनके अंदर जो ओव्यूल है, जिसे हम बीजांड बोलते हैं, वह ओवरी से सुरक्षित नहीं होता, अर्थात इनके अंदर ओवरी नहीं पाई जाती है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म के अंदर फल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जिम्नोस्पर्म में सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म है वो जेमिया है, जबकि लार्जेस्ट है वो सिकोया, इसे रेड वुड प्लांट भी बोलते। आप कंस्टिट्यूटिव फीचर के बारे में जान लें। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं श्रब्स भी हो सकते हैं, छोटे ट्री भी हो सकते हैं, लॉन्गेस्ट ट्री भी हो सकते हैं। श्रब माने झाड़ी के रूप में पाए जा सकते हैं या तो वृक्ष के रूप में। वृक्ष में दो होंगे, बड़े भी हो सकते हैं या मीडियम साइज के वृक्ष भी हो सकते हैं। अब आता है जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पौधा जो हमको दिखाई पड़ता है, वो मुख्य पौधा क्या होता है आपका, स्पोरोफाइट होता है, जो 2N होता है। हम लोग एल्गी में पढ़े तो उनका मुख्य पौधा गेम्टोफाइट था। उसके बाद हम पढ़े ब्रायोफाइट्स, उनका भी मुख्य पौधा गेम्टोफाइट था। जबकि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पौधा होता है और एंजियोस्पर्म, तीनों का जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जो हमको आंखों से दिखाई पड़ता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो रूट, स्टेम, लीव्स क्लियरली बटा होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर टैप रूट पाया जाता है। टैप रूट किसे कहते हैं, मूसला जड़ पाया जाता है, जो जमीन के बहुत गहराई तक जाते हैं और प्लांट को स्थिर रखते हैं, साथ में पानी को अवशोषित करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो टैप रूट है तो बहुत ज्यादा एडवांस होता है, क्योंकि जहां ये उगते हैं वहां पानी की अत्यधिक कमी होती है। अब कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पाइनस एक प्लांट है, उसके अंदर माइकोराइजा का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। यहाँ पे जो कवक तंतु है, कवक तंतु जिसे हम बोलते फंगल हाइफी बोलते हैं, इनके रूट से, पाइनस के रूट से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ एक सहजीवी संबंध शो होता है। तो माइकोराइजा प्रकार का रूट किसे पाया जाता है, आपके पाइनस के अंदर पाया जाता है। आइए साइकस के बारे में देखा जाए। साइकस में क्या होता है, टैप रूट तो पाया जाता है जो जमीन के अंदर चला जाता है। इसके अलावा इनके अंदर कोरोलाइड रूट होता है। कोरोलाइड रूट जो होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। जो टैप रूट होता है गुरुत्वाकर्षण अर्थात पृथ्वी के अंदर होता है, जबकि कोरोलाइड रूट
भूमि के ऊपर होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। इन कोरोइड रूट के कॉर्टेक्स में, बलकुट वाले भाग में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया एनाबिना, पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अर्थात ये सहजीवी संबंध शो करते हैं। तो इस तरह देखें हम लोग कि पाइनस में आपके क्या माइकोराइजा के रूप में सहजीवी संबंध है, और जबकि साइकस में कोरोइड रूट में क्या है? सहजीवी संबंध पाया जाता है। कोरोइड रूट में शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया के द्वारा सहजीवी संबंध है, जबकि माइकोराइजा में कवक तंतु के रूप में सहजीवी संबंध है। आइए स्टेम के बारे में बात करें। इनका जो स्टेम होता है अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड, आपने ताड़ का वृक्ष देखा होगा, वो सीधे लंबा जाता है, उनके अंदर ब्रांचेज नहीं निकली होती हैं, उसको हम अनब्रांच्ड कहते हैं। उसी तरह आपका साइकस पाया जाता है, जबकि कुछ ब्रांच्ड होते हैं जैसे पाइनस, सिट्रस, इन दोनों में और भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? ब्रांचिंग टाइप का स्टेम पाया जाता। अब आते हैं लिप्स में। साइकस में पिनेट लिप पाया जाता है, जबकि पाइनस में जो दो तरह के लीफ होते हैं, फॉलियोज होते हैं, और कुछ जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं? पतले होते हैं, नीडल के आकार के होते हैं। ये नीडल के आकार क्यों होते हैं? क्योंकि जीरोफिलिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, अर्थात इनके ऊपर थिक क्यूटिकल पाया जाता है, मोटी क्यूटिकल पाया जाता है, जिससे पानी कम से कम लॉस हो, क्योंकि ये कम पानी वाले स्थान पर होते हैं। नंबर 2, इनके अंदर धंसा हुआ स्टोमेटा, संकीर्ण स्टोमेटा पाया जाता है। संकीर्ण स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल ये दोनों निश्चित करते हैं कि पानी कम से कम लॉस हो। ये दो कैरेक्टर शो करते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या है? जीरोफिटिक प्लांट है। इसके अलावा इनके लीफ के अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज भी पाए जाते हैं, जो जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। आइए अब इनके स्पोर्स के बारे में बात करें। तो जिम्नोस्पर्म क्या थे? हेट्रोस्पोरस है। टोटली ऑल जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स है वो हेट्रोस्पोरस है, अर्थात दो तरह के स्पोर्स होंगे, कुछ बड़े साइज के स्पोर्स होंगे, कुछ छोटे साइज के। बड़े साइज को हम बोलते हैं मेगा स्पोर, छोटे साइज को हम माइक्रो स्पोर बोलते हैं। जबकि टेरिडोफाइट में दो तरह के स्पोर्स थे, होमोस्पोरस वाले प्लांट थे और हेट्रोस्पोरस वाले प्लांट थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म कुछ एडवांस है, तो इनके अंदर सभी जो प्लांट्स होंगे वो हेट्रोस्पोरस होंगे। हेट्रोस्पोरस मतलब इनके अंदर माइक्रोस्पोर होगा और मेगा स्पोर्स होते हैं। आइए थोड़ा व्यवस्था देख लें। जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम जिस पत्ती के ऊपर पाया जाता है उसे माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल आपस में क्या है? समूह के रूप में व्यवस्थित है, जिसे मेल स्ट्रोबलाई या कोन कहते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजियम में मियासिस होता है, तो आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। वही माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, जो मेल गेमेट को बनाती है, इसीलिए माइक्रोस्पोर को बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, जो मेल गेमेट को बनाती है। आइए इधर तरफ फीमेल की बात करते हैं। जो मेगा स्पोर्स है, जो लार्ज साइज के, वो एक संरचना बनते हैं जिसे मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ओव्यूल, ये ओव्यूल जिस पत्ती में बनते हैं उसे मेगा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरोफिल आपस में व्यवस्थित हो कोन का निर्माण करते हैं। मेगा स्पोरेंजियम से ही क्या बनता है? आपका मेगा स्पोर, इसी से आपका फीमेल गेमेट बनेगा। पाइनस के केस में जो मेल कोन है और फीमेल कोन है एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, मतलब मेल कोन फीमेल कोन एक प्लांट में। जबकि साइकस में जो होता है मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, अर्थात मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। आते हैं मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर आपका बीजांडकाय होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इनमें कुछ कोशिकाएं ही क्या होती हैं? मेगा स्पोर मदर सेल में परिवर्तित हो जाती है। मेगा स्पोर मदर सेल 2n होती है और उनके अंदर मियासिस होता है, तो लगभग 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं। इन 4 मेगा स्पोर्स में आपके 3 नष्ट हो जाते हैं। एक सिंगल मेगा स्पोर ही आगे क्या करती है? फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगी।
और जो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही आपका फीमेल सेक्स का आर्चिगोनिया होती है, जिनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। इसी आर्चिगोनिया में आपका एग पाया जाएगा जो मेल गेमेट से फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। हम जान चुके हैं कि जो आपके माइक्रोस्पोर्स है वही आपका मेल गेमेटोफाइट अर्थात मेल गेमेट्स बनाते हैं। ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को पहुंचना होगा कहाँ पे, आपके ओव्यूल के पास पहुंचना होगा जिसमें आर्चिगोनिया होती है। तो इनमें एयर पॉलिनेशन पाया जाता है, एयर के माध्यम से इनके जो पॉलन ग्रेन है वो जाकर के ओव्यूल या फीमेल के पास पहुंचेंगे आर्चिगोनिया के पास। वहां पे इनका डेवलपमेंट मेल गेमेटोफाइट में होगा, मेल गेमेट बनाएंगे, आर्चिगोनिया के अंदर ये प्रवेश करके फीमेल गेमेट से फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद ओव्यूल के अंदर ही क्या बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे। वो जाइगोट क्या होगा, जाकर के एम्ब्रियो में बदलेगा और एम्ब्रियो में जब बदला होगा तो उसी दौरान आपका ओव्यूल जो है पूरा वो सीड में बदल जाएगा। यहाँ पे ओवरी नहीं पाया जाता, इसलिए फ्रूट्स का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा इनके अंदर एक विशेष इंडोस्पर्म पाया जाता है, भ्रूणपोष जो अगुणित होता है। उनका मुख्य कार्य क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण देना होता है। जब इनका सीड का निर्माण होता है तो सीड के अंदर आपका भ्रूण होता है, भ्रूण के साथ साथ इंडोस्पर्म का भी निर्माण होता है जो अगुणित होता है। यही इंडोस्पर्म भ्रूण को डेवलपिंग में मदद करेगा अर्थात पोषण देता है। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिंगो और साइकस हैं, इनको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। जिंगो को हम बोलते हैं मेडन हेयर ट्री। साइकस रिवोल्यूटा है, इनसे सागो पाम निकलता है। जबकि पाइनस यार्डियाना से चिलगोजा नामक फल निकलता है। और साइकस में लार्जेस्ट ओव्यूल पाए जाते हैं, लार्जेस्ट स्पर्म पाया जाते हैं, लार्जेस्ट एग पाए जाते हैं। इस तरह हमने क्या किया, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स को स्टडी किया। अब हम अगले आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।